H4। तो कितने टाइप की होगी? यहाँ पे टोटल 5 टाइप की हिस्टोन होती है हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। लेकिन जो H2A, H2B, H3 और H4, ये जो 4 हिस्टोन होती है H2A, H2B, H3, H4, ये 4 हिस्टोन होती हैं आर इन पेयर। ये हमेशा किसमें मिलेंगे? आपको पेयर में मिलेंगी और इनसे बनता है हिस्टोन ऑक्टोमर। सो दे फॉर्म हिस्टोन ऑक्टोमर। तो क्या बनाती है? ये V8 बनाती है, यानी हिस्टोन ऑक्टोमर बनाती है यहाँ पे। क्योंकि अब पेयर में है तो 4 है, तो 4 को अगर डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। तो 8 का मतलब ऑक्टोबर फॉर्म, तो इसे बोलेंगे हिस्टोन ऑक्टोमर, राइट। और जो H1 होती है, ये H1 अकेली जो H1 होती है सिंगल होती है। H1 इज सिंगल हिस्टोन, मीन ये पेयर में नहीं होती। और H1 का काम क्या होता है? H1 का काम होता है डीएनए को फिक्स करना, इनका काम होता है रैपिंग करना, और इसका काम होता है फिक्स करना। H1 फिक्स डीएनए ऑन H2A, H2B, H3, H4 हिस्टोन। तो इसका काम होता है डीएनए को फिक्स करना, किसके ऊपर? H2, H2B, H3, H4 हिस्टोन के ऊपर डीएनए क्या करते हैं? फिक्स कर देते ताकि वो हिले नहीं, राइट। अब हिस्टोन होती है वो किससे बनी होती है? हिस्टोन के अंदर पॉजिटिव चार्ज कहां से आता है? हिस्टोन के अंदर 2 अमाइनो एसिड से प्रेजेंट होते हैं। हिस्टोन हैज arginine and lysine amino acids। तो इसके पास 2 अमाइनो एसिड से बनी होती है। तो क्वेश्चन नेगेटिव इनपुट हो चुका है। एक किससे बनी होगी? ये बने होगी आर्जिनिन और लाइसिन अमाइनो एसिड से, राइट। अब हम समझते हैं कि ये पैकेजिंग होती कैसे है। देखिए, मैं आपको यहां पे एक स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा। मान लीजिए ये है H2A, ये H2B, ये H3, ये H4। इसको ध्यान से देखिएगा। देखो ये 4 हिस्टोन है। ये 4 इन द फ्रंट, 4 इन द बैक। क्योंकि 3D मॉडल में क्या मिलेगा आपको? राउंडेड मिलेगा। तो 4 इन द फ्रंट, 4 इन द बैक। तो 2D मॉडल है तो इसके अंदर 2 इसके बैक में मिलेंगे यहाँ पे, लाइक दिस। तो 4 तो फ्रंट पे है, 4 इन द बैक, तो टोटल कितने होंगे? 8, राइट। H2A तो इसके पीछे एक और H2A है, H2B तो इसके बैक में भी एक H2A है, H3 में इसके पीछे भी इसके, तो ये हिस्टोन ऑक्टोमर बनता है। तो डीएनए क्या होता है? डीएनए इस तरह से आएगा। ये डीएनए यहां से रैपिंग होना शुरू करेगा। डीएनए आप देखोगे 1 सर्कल कंप्लीट, यानी यहां से शुरू हुआ था और यहां पे आगे 1 सर्कल कंप्लीट हो गया। 1.5 सर्कल कंप्लीट, यानी 1.5 सर्कल कंप्लीट हो गया और 1.75 सर्कल कंप्लीट अब आगे जाएगा। तो इसका मतलब ये डीएनए जो होता है एक हिस्टोन ऑक्टोमर के राउंड में, यानी 8 हिस्टोन है, इसके राउंड में करीबन 1.75 सर्कल कंप्लीट करता है। कितना करता है? 1.75 सर्कल कंप्लीट करता है, क्योंकि इस 1
और इसे 1.5 एंड इसे 1.75 सर्कल। फिर ये ऐसे ही दूसरे ऑक्टोमर के पास जाएगा, सेम है H2A, H2B, H3, H4। फिर ये क्या करेगा, इसके राउंड में इस तरह से रैपिंग होगी, 1 सर्कल कंप्लीट, 1.5 एंड 1.75। फिर ये आगे जाएगा, तो इस तरह से क्या करेगा, बिड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा ये इस तरह के। तो ये जो इसकी यहाँ पे आपको एक प्रेजेंट मिलेगी, एक इस तरह की होती है, ये होती है H1, ये इसको फिक्स करेगी। तो ये क्या होती है, ये होती है H1, यहाँ पे होती है H1, H1 राइट, इसको फिक्स करती है। तो ये जो इसके अराउंड में जो प्रेजेंट है, इसे बोलते हैं कोर डीएनए। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं कोर डीएनए। इस कोर डीएनए में नियरली 156 बेस पेयर होंगे आपको, कितने मिलते हैं आपको, इसके फिक्स नहीं होते, ये 140 भी हो सकता है, 146 भी हो सकता है, ये चेंज होते रहते हैं, नॉट फिक्स राइट, हर एक में अलग अलग वेरीज करता है। अब अगले में देखे जाए तो ये दोनों को जो अटैच कर रहा है, दोनों को अटैच कर रहा है, और इसके अंदर यहां पे प्रोक्स लगभग नियरली, यानी जो ये अटैच कर रहा है इसके अंदर नियरली 40 to 44, या जनरली हम यहां पे लिखते हैं 50 बेस पेयर के अप्रोक्स होता है राइट। ये भी फिक्स नहीं होता, लेकिन एक चीज जो यानी 50 बेस पेयर यहां पे होंगी, इस डीएनए को हम बोलते हैं लिंकर डीएनए। क्या बोलते हैं इसको, लिंकर डीएनए, यानी दोनों को लिंक कर रही है। तो यहां से लेके यहां तक ये एक न्यूक्लियोसोम बनेगा। ये क्या बनेगा, एक न्यूक्लियोसोम होगा। तो ये होता है एक न्यूक्लियोसोम, यानी यहां से लेके एक कोर डीएनए, एक फ्री लिंकर डीएनए, फिर एक कोर डीएनए, फिर एक लिंकर डीएनए, एक न्यूक्लियोसोम। तो यहां पे क्या होगा, एक न्यूक्लियोसोम की एक लंबी चेन बनेगी। जैसे ये यहां से लेके यहां तक एक न्यूक्लियोसोम आ गया, फिर यहां से लेके आगे एक न्यूक्लियोसोम आ गया, फिर आगे दूसरा न्यूक्लियोसोम आ गया। तो यहाँ पे क्या करेगा, एक न्यूक्लियोसोम की एक लंबी चेन बनेगी, और उस न्यूक्लियोसोम की जो लंबी चेन होती है उसे हम कहते हैं, उस लंबी चेन को हम कहते हैं यहाँ पे क्रोमेटिन। तो न्यूक्लियोसोम की जो रिपीटिंग फॉर्म होती है, ये न्यूक्लियोसोम रिपीट होते रहेंगे तो एक लंबा स्ट्रक्चर बन जाएगा थ्रेड लाइक, उसे बोलेंगे क्रोमेटिन राइट। और एक ये जो स्ट्रक्चर होगा, ये बिड लाइक स्ट्रक्चर, इसे बोलेंगे न्यूक्लियोसोम राइट। तो न्यूक्लियोसोम जो वर्ड है वो एक बायोलॉजिस्ट था, इसका नाम वुडकॉक, उसके द्वारा 1973 में दिया गया था। तो लिखेंगे आगे, nucleosome has core DNA and linker DNA। तो इसके पास क्या होता है, कोर डीएनए और लिंकर डीएनए होगा, तो उसे बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम के पास बेस पेयर कितने होते हैं, न्यूक्लियोसोम हैज अप्रॉक्स 200 बेस पेयर। आप इसको लिख सकते हैं 200 बेस पेयर। वैसे यहाँ पे अगर कैलकुलेट करो 206 बेस पेयर बैठेगा, लेकिन कुछ में कम हो जाते हैं, कई बार ये 190 मिल जाते हैं, कई बार ये 176 मिल जाते हैं, कई बार ये 220 मिल जाते हैं, लेकिन नॉट फिक्स, इनके अमाउंट नंबर फिक्स नहीं होते। तो इसलिए अप्रोक्स एनसीईआरटी कोडिंग इसके अंदर लगभग कितने होते हैं, 200 बेस पेयर होते हैं। और रिपीटिंग यूनिट होती है, उसे क्या कहते हैं,
तो आगे हम बना सकते, लिख सकते हैं आगे। न्यूक्लियोसोम में टर्म है, न्यूक्लियोसोम टर्म was given by या proposed by Woodcock in 1973। तो किसके द्वारा दी गई थी? 1973 के अंदर वुडकॉक के द्वारा दी गई थी, राइट। अब आगे क्या होता है? रिपीटिंग यूनिट of nucleosome is known as chromatin। और क्रोमेटिन में दो वैलेंस का नाम आता है, एक होता है होपमिस्टर और दूसरा आता है वैलेडियर, राइट। तो आप इसमें होपमिस्टर भी लिख सकते हो, वैलेडियर भी लिख सकते हो, तो दो वैलेंस थे इसमें। तो ये क्रोमेटिन की हो जाती है पैकेजिंग, राइट। तो हमारे अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन बोलते हैं। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर is known as chromatin। तो ये भी डेफिनेशन बन सकती है इसकी। ये न्यूक्लियोसोम की जो रिपीटिंग यूनिट थी उसे क्या बोलते हैं? हम क्रोमेटिन बोलते हैं, राइट। तो ये थी पैकेजिंग इसके अंदर, यानी यूकैरियोट्स में। अब हम समझेंगे कि प्रोकैरियोट्स में पैकेजिंग कैसे होती है। प्रोकैरियोटिक बहुत सिंपल होती है। Packaging of DNA in prokaryotes देखो प्रोकैरियोट में पैकेजिंग कैसे होती है। प्रोकैरियोट में पैकेजिंग होती है, यहां पे प्रोकैरियोट में हिस्टोन तो एब्सेंट होती है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन present in prokaryotes। सो नॉन हिस्टोन पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन आपको मिलेगी किसमें? प्रोकैरियोट्स में, राइट। और वो क्या करती है? हिस्टोन तो नहीं होती, हर एक बैक्टीरिया में अलग अलग मिलती है, इसलिए कोई पर्टिकुलर नेम यहाँ पे नहीं आ सकता। तो इसीलिए इसका नाम है नॉन हिस्टोन पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन बोलते हैं उसको, प्रोकैरियोट्स में होती है। तो ये क्या करती है? ये नॉन हिस्टोन पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन wrapped DNA in cytoplasm and form न्यूक्लियोइड। तो साइटोप्लाज्म में क्या करती है? रैप्ट कर लेगी डीएनए को, एक स्ट्रक्चर बना लेगी, इसका नाम है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड आपको पता है इसमें न्यूक्लियस जो होता है एब्सेंट होगा, तो इसके अंदर क्या होगा? न्यूक्लियोइड होगा। और इसके अंदर सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, याद रखना। क्या बनेगा इसमें? सिंगल क्रोमोसोम इसके अंदर प्रेजेंट मिलेगा, राइट। तो दैट इज अबाउट द पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स। बहुत सिंपल होती है और कुछ नहीं होता है इसमें।